इनके रूम में एक लेडी खड़ी है। लाइक वो लेडी वो नॉर्मल नहीं है। उसने बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहने हैं एंड उसके बाल पूरे मुंह के आगे आ रहे हैं, जिस वजह से उसका फेस भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके हाथ है वो बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। लाइक वो पीछे हाथ करके एकदम अजीब ही तरीके से बस पूरब को देखे जा रही है। शिमला, कुल्लू मनाली, कसोल, हम लोग ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों का बहुत मन करता है कि हम लोग ऐसी जगह में जाए एंड ऐसी जगह में एक्सप्लोर करें चीज़ें एंड देखें काफ़ी कुछ, क्योंकि दिखने में ये जब चीज़ें इतनी मतलब दिन में इतनी अच्छी लगती है ना, बट जो रात में है ना ये चीज़ें उतनी अलग बन जाती है। लाइक इतनी डरावनी बन जाती है वो जगह। लाइक कि वहाँ की रोड्स, वहाँ की जो पहाड़ है वो बिल्कुल रात में आपको वहाँ पे सिंगल पर्सन भी नहीं दिखता नाइट में, तो वो उतनी ही डरावनी बन जाती है। सो ऐसे ही एक स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मनाली से है एंड ये स्टोरी एक्चुअल में मुझे कहीं से सब्सक्राइबर से या फिर कहीं से पता नहीं चली है। ये स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने बताई है, वो सोलन से है, तो उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि तो स्टोरी वगैरह इतनी सुनाता है तो एक बार ये स्टोरी ये भी ज़रूर कवर करना। तो उसी बेसिस में मैं आप सबको ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो उसने मुझे जो बताई उसे भी नाम तो पता नहीं है करेक्ट। तो बेसिकली हम लोग एक बार के लिए जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी थी तो हस्बैंड वाइफ का नाम रख लेते हैं पूरव एंड सोनिया। ये हम लोग एक बार के लिए नाम रख लेते हैं, इसी बेस पे स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। सो पूरव एंड सोनिया ये दिल्ली में अभी इनकी लेटेस्ट में शादी हुई थी एंड जिसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम लोग शादी के बाद में अब हम लोग कहीं ट्रिप पे जाएंगे। तो इनकी जब ट्रिप का ये डिसाइड कर ही रहे होते हैं तो इन दोनों का भी हम सब की तरह ही मन करता है कि हम लोग मनाली जाए। एंड मनाली में तो आपको लोकेशंस पता ही होगी कि एक से बढ़कर एक लोकेशन है जो देखने के लिए है। तो ये अपना बैग्स वगैरह पैक करके मनाली के लिए निकल जाते हैं। इनकी होटल वगैरह ये पहले से ही बुक करके रखते हैं। फर्स्ट ट्रिप थी तो इस पे ये दोनों बजट वगैरह बीच में लाना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने मनाली की काफ़ी अच्छी सी होटल चूज़ की थी, जो होटल काफ़ी दिखने में इतनी प्यारी थी। लाइक आप अगर उस होटल में अगर आप भी देखोगे तो आपका भी मन करेगा कि इस होटल में जाके हम लोग भी एक बार के लिए स्टे करें। एंड इनका जो स्टे होता है ये 5 डेज़ का होता है। तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं एंड उसके बाद में ये एक्चुअली होटल जो थी ये जो मनाली में मॉल रोड है, मॉल रोड से थोड़ी ऊपर साइड में, लाइक थोड़ा और ऊपर जाते हैं मॉल रोड से, सो उस साइड में पड़ती है होटल। तो ये जब होटल का लिए निकल जाते हैं अपना जो भी सामान लेके एंड वहाँ से कैब बुक करके लाइक मनाली तक, तो ये ऐसी ट्रेन्स वगैरह इन्हीं के थ्रू जैसे बसों से जाते हैं एंड उसके बाद में ये वहाँ से कैब लेके फिर मॉल रोड होते हुए फिर अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं। ये जब होटल पहुँचते हैं तो ये देखते कि जो होटल है वो एक्चुअल में इतनी ब्यूटीफुल है। लाइक जितनी वो फ़ोटो में नहीं दिख रही उससे ज़्यादा तो वो रियलिटी में इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बट जो कहते हैं ना, जितना आप उसको दिन में प्यारा देख रहे हो लाइक वो उतनी नाइट में भयानक भी बन सकती है। सो यही होता है। ये दोनों के दोनों बस होटल में एंटर करते हैं, अपनी डिटेल सारी रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हैं एंड वहाँ से चेकिंग के लिए बात करते हैं। तो होटल के जो रिसेप्शनिस्ट एंड वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ आप कोई भी रूम अभी सेलेक्ट कर सकते हो, अभी बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है। तो इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही ऊपर के रूम सिखाए जाते हैं। लाइक उन्हें 3rd फ्लोर्स पे ले गए, 3rd फ्लोर पे इन्हें दिखाते हैं कि आप ये रूम रख लो, ये रूम रख लो। बट इन्हें जब पहला ही रूम दिखाते हैं ना तो वो पहला ही रूम इन्हें पसंद आ जाता है। वो जो रूम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो ये तो एक ही बार में उसके लिए हाँ कर देते कि इनको ये रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड ऐसा बोल के ये चाबी वगैरह ले लेते हैं एंड चेक इन करके फिर 5 डेज़ के लिए ये स्टे के लिए बस प्लानिंग करने लग जाते हैं। एंड ये शाम के टाइम पे जस्ट पहुँचे थे एंड जब प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं एंड उसके बाद में ये जब वापस नीचे आते हैं कि हम लोग बाहर थोड़ा घूम के आते हैं एंड उसके लिए ये बाहर नीचे आते हैं एंड जब रिसेप्शनिस्ट के पास में बातचीत करने लग जाते हैं कि हम लोगों को थोड़ा टाइम हो जाएगा, हम लोग तो बाहर से ही डिनर वगैरह हम लोग करके आएंगे। एंड नेक्स्ट डे का भी पूछने लग जाते हैं कि नेक्स्ट डे पे आप हमें बता दो लंच डिनर इन सब का क्या प्लानिंग रहेगी। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो बताती है कि आज आप अगर जाओ कि आप घूमने जा रहे हो ऑल द बेस्ट, बट आप थोड़ा कोशिश करना कि आप 9 बजे तक कैसे भी करके होटल आ जाओ।
एंड 9 बजे आप होटल आ जाना एंड डिनर आप बाहर करके आ रहे हो, बल्कि अगर आपका मन हो डिनर करने का तो आप यहाँ पे भी डिनर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो आपने रूम सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमारी तरफ से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कि आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एंड जो लंच है वो आपको बाहर से करना होगा, एंड जो डिनर है वो हमारे यहीं से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट जो डिनर का टाइमिंग है वो 8 से 9 बजे का रहेगा। इसके बीच में आप रेस्टोरेंट में नीचे आके डिनर कर सकते हो, बट उसके बाद में ये नहीं चलेगा कि आप उसके बाद में आओ, क्योंकि उसके बाद में हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। लाइक कि आपको पानी की बोतल भरनी हो, कुछ भी चीज़ हो, वो सब आपको खुद को करनी पड़ेगी। और हमारा कहना तो यही है कि आप हर एक चीज़, अगर पानी ये सब चीज़ें आप लेके फिर ही सो। जो हस्बैंड है लाइक पूरब है, उसको काफ़ी अजीब लगता है कि ये 9 बजे का ही क्यों नाम ले रहे हैं। उसे काफ़ी डाउट होता है, बट वो उस चीज़ को इग्नोर करता है कि क्यों ट्रिप बर्बाद करें हम लोग ऐसी चीज़ों में ध्यान देके। तो पूरब उस टाइम पे ध्यान नहीं देता और वो सोनिया से बोलता है कि ठीक है हम लोग दोनों घूमने चलते हैं। चलो ऐसे बात करके फिर ये लोग मॉल रोड के लिए निकल जाते हैं। मॉल रोड ये घूमते हैं, काफ़ी घूमे हैं एंड इतना ट्रेवल किया कि लाइक इनको तो लाइक इनकी जो 5 डेज़ की ट्रिप थी उस उन्होंने एक ही दिन में लाइक पूरी कर ली हो। ऐसे करके फिर ये वही 7-8 बजे के करीब वापस आने लग जाते हैं। ये वापस आए एंड सीधे के सीधे 3rd फ्लोर पे अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों रूम में गए एंड फिर वही बातचीत चलने लग जाती है। थोड़ी बातचीत करते हैं, सब कुछ चलता रहता है एंड ऐसे करते करते इनको रात के 2 बज जाते हैं। जब 2 बजे हैं तो 2 बजे के करीब जो प्रियंका बोतल उठाती है कि वो पानी पीने के लिए, बट बोतल में तो पानी ही नहीं होता, लाइक बोतल तो खाली हो रखी है। तो उस टाइम पे सोनिया सोचती है कि ठीक है मैं पानी की बोतल भर लाती हूँ, और जो पूरव बोलता है कि रहने दो मैं एक बार पानी ले आता हूँ। ऐसा बोल के पूरव पानी की बोतल लेता है एंड नीचे पानी भरने के लिए वो जैसे अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो होटल है उसकी सारी लाइट बंद हो चुकी है एंड अब कोई भी नहीं दिख रहा। लाइक इतनी सुनसान हो चुकी है, लाइक होटल में इतनी शांति, वो भी इतनी बड़ी होटल में। तो उसे काफ़ी अजीब लगता है, बट वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता एंड सीधा 3rd फ्लोर से फिर 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर होते फिर ग्राउंड फ्लोर पे आता है। एंड ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद में वो बस सर्च करता है कि पानी कहाँ पे है पानी। तो उसे जो रिसेप्शनिस्ट है उसके साइड में जस्ट एक कैन पानी का दिखता है, तो वहाँ से वो अपनी बोतल भरने लग जाता है। वो जब बोतल भरने लगा है तो उसकी नज़र पहले रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, तो वो देखता है कि बिल्कुल सब कुछ बंद हो चुका है। लाइक वहाँ पे ऑल्दो गार्ड भी नहीं है, वहाँ पे गार्ड भी नहीं है, ना कोई एम्प्लॉई है, रिसेप्शनिस्ट कोई भी नहीं है, सब चले गए। लाइक उसे ऐसा फील हो रहा था कि लाइक केवल होटल में मैं और सोनिया है। बट वो उस चीज़ को एक बार के लिए इग्नोर करके अब वो अपनी पानी की बोतल भरने लग जाता है। वो जब पानी की बोतल भर रहा है तो उसे फील हो रहा है कि कोई एक धुन बज रही है, एक धुन बज रही है। लाइक धुन भी नहीं है, कुछ कुछ गुनगुना रहा है, कुछ विस्परिंग हो रही है, कुछ अलग ही, बट ये बहुत अलग टाइप की विस्परिंग हो रही है। लाइक कुछ चैंटिंग टाइप में कुछ अलग सा बोले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा बट ये बोले जा रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है, अब धीरे धीरे ये बढ़े जा रही है, ये बढ़े जा रही है। पूरा बोतल को उठा के एक बार के लिए पीछे देखता है, पीछे तो कोई भी नहीं है। तो फिर पूरा वापस अपनी बोतल पानी की भरने लग जाता है। वो पानी की बोतल भर रहा है। अब वो जो धुन आ रही थी वो उसके जस्ट ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई खड़ा है एंड वो धुन गा रहा है या गा रही है। वो एक बार के लिए घबराता है, वो फिर से पीछे देखता है। अब वो जैसे पीछे देख रहा है, उसका फेस पीछे हुआ एंड बैक से ऐसे बैक हो गया, बैक आगे फ्रंट हो गया एंड वो पीछे देख रहा है। उसे दिखता है कि कोई भी नहीं है पीछे, बट जो धुन है वो अब उसके पीछे से आ रही है, मीन्स इधर वाली साइड से आ रही है उसके धुन। इस टाइम पे पूरा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पूरा एकदम से आगे देखता है, उसे दिखता है कोई भी नहीं है, बट वो धुन अब उसके जस्ट पास से ऐसे गूंज रही है। पूरा बहुत ज़्यादा डर गया। पूरा जल्दी से उस पानी की बोतल को जितनी भरी वो बस उसी को उठा के एंड सीधा ऊपर की तरफ भागता है।
फर्स्ट फ्लोर पे गया, सेकंड फ्लोर पे गया एंड थर्ड फ्लोर पे। सीधा रूम के अंदर भागते हुए आता है, हाँफते हुए आता है एंड इतना घबरा चुका है, लाइक वो बिल्कुल उस पूरा शरीर उसका एकदम पसीने में भर चुका है। वो अंदर आया एंड उस टाइम पे जैसे वो अंदर आया तो सोनिया देखती है कि वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो वो बोलती क्या हुआ, तुम क्या बात होगी। तो वो सोनिया को डराना नहीं चाहता, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही थक गया था, मैं थोड़ा सा इतनी नीचे से आया हूँ तो इस वजह से थक गया। ऐसा बोल के वो पानी की बोतल सोनिया को देता है। जब सोनिया को पानी की बोतल वो देता है एंड सोनिया उससे पानी पीने ही लगती है, वो जैसे उसने थोड़ा सा पानी पिया वो उसको थूक देती है नीचे। वो थूकती है एंड लिटरली उसको फील होता है कि ये पानी बिल्कुल लाल है, लाइक इतना ज़्यादा लाल है कि लाइक बिल्कुल ये ब्लड हो, इतना भयंकर लाल है। वो पूरे मुंह पे उसके लग गया लाइक, और उसने बोतल भी नीचे फेंक दी है। सोनिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। सोनिया सीधी वहाँ से उठती है, सीधा बाथरूम के अंदर जाती है। वो सीधा बाथरूम में गए। अब इसका जो बाथरूम ऐसा है कि उनका जो ये रूम है, रूम से जस्ट अटैच में बाथरूम है एंड उसका वो जैसे अंदर गई उसमें बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है, तो वो कांच में जैसे देख रही है। एंड जो रूम है, बाथरूम का गेट है, वो गेट खुला हुआ है, लाइक कि आप रूम का व्यू देख सकते हो। एंड जो उस टाइम पे पूरा वो बेड पे आके बैठ जाता है, वो सोचने लगता है इन चीज़ों के बारे में। एंड सोनिया अंदर वहाँ पे सोच रही है कि उसके ये ब्लड लगा हुआ है, लाइक वो सोचे जा रही है उस चीज़ को। अब वो जब इतना सोच रही है तभी उसकी नज़र जो सामने मिरर है, मिरर में जाती है एंड मिरर से उसे रिफ्लेक्ट होके पीछे का रिफ्लेक्शन दिख रहा था कि जो पूरा है वो पीछे बैठा हुआ है बेड पे। बट उसके साथ में ही इनके रूम में एक लेडी खड़ी है। लाइक वो लेडी वो नॉर्मल नहीं है, उसने बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहने हैं एंड उसके बाल पूरे मुंह के आगे आ रहे हैं, जिस वजह से उसका फेस भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके हाथ है वो बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं, लाइक वो पीछे हाथ करके एकदम अजीब ही तरीके से बस पूरव को देखे जा रही है। वो जब पूरव को देख रही है, इधर जो सोनिया है वो बस उस पर ही नज़र है, वो बिल्कुल मिरर पे देख रही है कि हाँ वो लेडी वहीं पे है। एंड वो जस्ट पूरव को घूर रही है, उसे मुंह टेढ़ा करके एंड अजीब तरीके से किए जा रही है। इधर सोनिया उसे देख देख के डरे जा रही है, शिवर कर रही है, वो बस फिर भी देखे जा रही है। एंड अचानक से वो जो लेडी पूरव को देख रही थी, अब वो अपना मुंह सीधा सोनिया की तरफ कर लेती है एंड सोनिया को घूरे जा रही है। सोनिया अब उसका चेहरा देख पा रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है एंड वो एक स्माइल के साथ में अब सोनिया को एक स्टक नज़र से एक देखे जा रही है, बस सोनिया को और स्माइल की जा रही है। सोनिया उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डर चुकी है, लाइक वो शिवर करने लगी है कि वो बहुत तेज चिल्लाती है एंड चिल्लाते हुए सीधी रूम के अंदर आती है। एंड रूम में आते ही पूरव को बोलती है, पूरव निकलो यहाँ से, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, जल्दी निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के सोनिया पूरव का हाथ पकड़ती है एंड बाहर लेके जाती है। ये दोनों आउटडोर में जैसे बाहर निकले रूम से, ये देखते हैं कि सारे रूम बंद है, लाइक लाइट्स बंद है हर तरफ की, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, इतना डरावना माहौल हो चुका है वहाँ का। एंड इस टाइम पे जब इतना कुछ हो गया था तो उस टाइम पे अब ये दोनों चिल्लाते हुए पूरे होटल में वहाँ थर्ड फ्लोर पे घूम रहे, कोई है, कोई हमारी बात सुन रहा है, ये होटल में सब कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, ऐसा बोलते हुए बस वो वहाँ पे घूमे जा रहे हैं। बट कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, लाइक किसी की आवाज़ नहीं आ रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये रीज़न क्या है। तभी इतना कुछ हो रहा है, उसी बीच में ये जो थर्ड फ्लोर पे लास्ट का रूम है, उधर इनकी नज़र जाती है कि वो रूम खुला हुआ है, लाइक उसका गेट खुला है, अभी कट करके अचानक से खुला है एंड उससे लाइट आ रही। ये दोनों कुछ भी नहीं देखते, पूरा सोनिया दोनों के दोनों सीधे उसी रूम के अंदर घुसते हैं, सीधे भागते हुए घुसते ही सीधे बोलते कि आपको पता है इस होटल में कुछ भी सही नहीं है, लाइक इस होटल में हमें अजीब सा लग रहा है, अजीब फील हो रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही अलग सी। बट जब ये दोनों वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे उस रूम में इन्हें कोई भी नहीं दिखता, लाइक रूम बिल्कुल पूरा खाली है, कोई भी नहीं है रूम के अंदर। अब जो पूरव इधर देख रहा है, इधर राइट साइड में पूरव देख रहा है, सामने बेड है, इधर देखे जा रहा है। एंड जो सोनिया है वो इधर वाली साइड में खड़ी है इधर। तो जैसे ये दोनों बेड देख रहे थे, तभी सोनिया की इधर नज़र जाती है कि बेड की जस्ट लेफ्ट साइड में कोई नीचे सो रखा है, लाइक उसने वाइट कलर का चद्दर ओढ़ रखा है एंड
वो बस वहाँ पे नीचे ही सो रहा है। तो सोनिया को काफ़ी अजीब लगता है, बट सोनिया उनसे पूछती है कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, इस होटल में कुछ भी सही नहीं लग रहा, हमें हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, हमें जैसे कुछ कुछ अलग ही पैरानॉर्मल लग रहा है। वो ऐसे बोलती है एंड वो बस उसका चेहरा नहीं देख पा रही, वो बोले जा रही है, बट अगली का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सोनिया हाथ लगा के उन्हें जगाने की भी कोशिश करती है, बट वो नहीं उठते। तो सोनिया जस्ट उनकी फ्रंट में जाती है, जैसे उनका फेस इधर वाली साइड में होता है, तो उसकी जस्ट फेस की तरफ जाती है। एंड वो जब फेस की तरफ जाती है तो वो देखती है ये वही लेडी है जो इनके रूम में थी। सोनिया ये देखते ही उस टाइम में प्रोसेस नहीं कर पा रही, वो बिल्कुल स्टक फ्रीज हो चुकी है, वो इतना शिवर कर रही है, एकदम फ्रीज हो चुकी है। एंड तभी जो पूरा पूरा सोनिया को देखता है कि सोनिया वहाँ पे बिल्कुल स्टक है, तो वो सोनिया के पास में जाता है कि सोनिया क्या हुआ, तू ठीक तो है, तू क्या हो गया तुझे। तो सोनिया एकदम से हिलती है एंड सोनिया देखती है यहाँ पे कोई नहीं है, नीचे कोई भी नहीं है। अब सोनिया बहुत ज़्यादा डर चुकी है। सोनिया बोलती है निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलो। ये दोनों के दोनों रूम से बाहर भागते हैं, ये दोनों रूम से बाहर भागे। अब इन्हें फील हो रहा है कि वापस से वो आवाज़ें आ रही है, वो एक अलग से धुन आ रही है। ये धुन बहुत ज़्यादा क्रीपी है, लाइक ये धुन कुछ समझ नहीं आ रही, बट है हकीकत में बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग। ये दोनों भागे जा रहे हैं एंड इनको दोनों को फील हो रहा है कि ये धुन जैसे हमारे जस्ट पीछे चल रही है, लाइक पीछे भाग रही है, हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे चल रही है। दोनों को दोनों स्टेयर्स से नीचे की तरफ भागते हैं, फिर से वही सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर से सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास से वहाँ से सीधा बाहर भागे। ये दोनों भागते हैं एंड जो मेन गेट है, मेन गेट के पास में आते हैं एंड मेन गेट के पास में जो गार्डन्स है, ये वहाँ तक पहुँचे। ये धुन इनका बिल्कुल पीछे तक पीछा किए जा रही है, धुन आए जा रही है। ये दोनों सीधा होटल से बाहर निकलते हैं, हाफते हुए बाहर खड़े होते हैं। अब ये दोनों बात करने लगते कि अब कहाँ जाए, क्योंकि अब इनको चारों तरफ केवल अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि अब जाए तो जाए का। होटल में ये जा नहीं पा रहे और बाहर तब इनको एकदम से एहसास होता है कि जैसे इन्होंने बाहर बोला, तब एहसास होता है कि ये जो धुन है ये इतनी देर इन्हें जस्ट इनके पास से आ रही थी, बट अब जब जो होटल है, होटल से 10 से 20 मीटर दूर है, तो इन्हें वो धुन बस 10 मीटर 20 मीटर दूर से सुनाई दे रही है, बट वो इनके पास नहीं आ रही। ये दोनों बहुत घबरा चुके हैं, बट ये समझ भी चुके हैं कि ये जो धुन है, जो भी है, ये होटल से तो बाहर नहीं आ सकता। अब ये दोनों सोचने लग जाते कि अब जाएं कहाँ, क्योंकि इन दोनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी रात को हम कहाँ जाए, बाहर इतना जंगल एंड और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो दोनों के दोनों बस पूरी रात वेट करते हैं कि कब सुबह हो जाए एंड सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकलें। ये सोच के दोनों के दोनों बस पूरी रात निकालते वहीं पे गेट के बाहर ही। वो धुन इन्हें काफ़ी देर तक सुनाई देती है, बट एक टाइम आता है वो धुन बंद हो जाती है एंड बट ये हिम्मत नहीं करते कि बाहर जाएं एंड ऐसे करते करते इन्हें सुबह भी हो जाती है। एंड जब सुबह हुई तो जो लोग हैं, वहाँ की स्टाफ है, वो सब आदमी लगते हैं। स्टाफ जैसे आए तो इन्हें बाहर बैठा देख के इन्हें उठाते कि क्या हो गया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अंदर सोए नहीं। तो इस टाइम पे सोनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। सोनिया स्टाफ को बहुत सुनाती है कि आपकी होटल में ये सब चीज़ें हैं और आप हमारी आपको बिल्कुल सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं है, आप हमारी इस हाल में आप हम लोगों को छोड़ के गए हो कि रात में हम दोनों केवल होटल में एंड हमारे साथ में अगर कुछ हो जाता तो हमारी लाइफ की आपको बिल्कुल केयर नहीं है। बहुत ज़्यादा सुनाती है रिसेप्शनिस्ट को एंड वहाँ के गार्ड को, स्टाफ को, सबको बहुत सुनाती है। बट जब बाद में रिसेप्शनिस्ट उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है एंड हर एक चीज़ इनको पता है, तो फिर क्यों छुपाए, तो वो बोलते कि हाँ हमें पता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं एंड हम बता नहीं सकते, हमारी भी मजबूरी है कुछ कि हमें भी ऐसी चीज़ें काफ़ी बार देखने को मिली, हम लोगों ने बहुत फेस किया, इसी वजह से हम लोग 8-9 बजते ही नाइट में हम लोग चले जाते हैं घर पे एंड हम लोग तभी आप सबको राय देते हैं कि 9 बजे के बाद में आप हो सके तो अपने रूम से बाहर मत निकलना। और क्योंकि हम लोगों की मजबूरी की हमें जॉब करनी पड़ती है एंड जो यहाँ के ओनर है उन्होंने हमें बिल्कुल मना किया है कि आप ऐसी चीज़ें बातें करोगे तो होटल की
जो रेपुटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग नहीं बता सकते थे एंड उन्होंने साफ तौर पे हमें वार्न कर रखा था कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी जो होटल है इसमें जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आना बंद कर देंगे। तो इसी वजह से हम लोग काफ़ी मजबूर है एंड इसी वजह से हम लोगों ने आपको बताया नहीं। इसके लिए वी आर रियली सॉरी, बट हम लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर जो सोनिया है एंड पूरव है ये बोलते हैं ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अभी चेकआउट कर रहे हैं एंड अपना बैग लेके हम लोग निकल रहे हैं। ऐसा बोल के ये अपना बैग लेके सब कुछ सामान लेके वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा का सीधा दिल्ली वापस आ जाते हैं। एंड ये स्टोरी इस वजह से पता चलती है कि ये जब वापस वहाँ से निकले थे तो इन्होंने एक कैब बुक की थी। तो ये कैब वही होती है जिस कैब में ये वापस मतलब मॉल रोड से होते हुए फिर यहाँ तक होटल तक आए थे। ये वही कैब होती है जिसमें ये वापस जा रहे हैं। तो जो कैब वाला बंदा था उसी ने पूछा था इनसे सारी चीज़ें कि क्या बात हो गई, इतनी जल्दी आप जा रहे हो। तो इन्होंने हर एक चीज़ उन्हें बताई एंड जब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई तो वो जो कैब ड्राइवर थे वो लाइक उसकी धीरे धीरे ये बातचीत फैलने लगी। लाइक उसने किसी को बताया, ऐसे कुछ बातचीत फैली थी एंड ये काफ़ी लोगों तक, अब तो बहुत लोगों तक फैल चुकी थी। एंड ये स्टोरी थी, ये काफ़ी टाइम पुरानी है, लाइक अभी की स्टोरी नहीं है, बहुत पहले की स्टोरी। अब तो मे बी शायद वो होटल बंद भी हो गया होगा क्योंकि बहुत लोगों को पता चल गया था। एंड इतना उसके बारे में इतने स्टोरीज है कि लाइक उस होटल में लाइक लोग टिकते भी नहीं थे। लाइक एक दिन आ गए, 2 दिन, मुश्किल से 2 दिन तो मुश्किल से रह पाते थे। लाइक वो फिर तीसरे दिन ही वो गायब हो जाते थे, लोग जितने भी थे वो वापस चले जाते थे। एंड ये होटल धीरे धीरे इसी वजह से शायद बंद हो चुकी थी। एंड मैंने भी दोस्त से पूछा भी था उससे कि अब हमारा भी प्लानिंग है लाइक घूमने जाने की। तो मैंने पूछा था कि हम लोग भी चल के आते हैं होटल में, लाइक मेरे लिए कंटेंट होगा, मैं कंटेंट बना लूँगा बढ़िया। तो मैं भी सोचा था बट बाद में उसने बोला कि नहीं, मे भी शायद बंद हो गई हो क्योंकि उसने भी ये सिर्फ एक स्टोरी सुनी थी। लाइक उसको थोड़ा सा अंदाज़ा, वो जाना होता रहता है उसका उधर थोड़ा सा मनाली की तरफ, तो इसी वजह से उसने बताई थी। सो या ये थी मनाली की होटल की स्टोरी या गेस्ट हाउस की स्टोरी। एंड मे बी आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो एंड मे बी आपको मैंने इतना बोर ना किया हो इस स्टोरी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते किसी और स्टोरी के साथ में। एंड हाँ, अगर आपने चैनल पे वीडियोस देखी है मेरी एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लाइक मैं इतनी स्टोरीज अपलोड करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मोटिवेशन ना मिले तो क्या मतलब। तो थोड़ा मोटिवेट कर देना एंड इसीलिए सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे आपको नई स्टोरीज़ है मेरी वो सब टाइम टू टाइम मिलती रहे, अपडेट्स उनके मिलते रहे।